अध्यात्म का सफर सिर्फ भावनाओं का सफर नहीं है, अपितु यह विवेक, विश्वास, परम ज्ञान का सफर है। सहनशीलता, क्षमा, दया, दृढ़ता जैसे सद्गुण इसी मार्ग पर चलकर ही तो प्राप्त होते हैं। गुरु के द्वारा प्रदत्त ध्यान की शाश्वत विधि न केवल व्यक्ति को आंतरिक स्तर पर सशक्त करती है, अपितु मानसिक संतुलन भी प्रदान करती है। फिर ज्ञान मार्ग पर अपनी आध्यात्मिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा चुके साधक को छोटे मोटे कटाक्ष प्रभावित नहीं करते हैं, वह दृढ़ता से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। कहते हैं कि साइरस डब्ल्यू फील्ड नामक वैज्ञानिक ने समुद्र को नापने का संकल्प लिया था। टनों की टनों तार समुद्र में समा गई। सभी ने उसे कटाक्षों से घायल कर दिया। निष्फल प्रयास मत कर, ये मात्र धन की ही बर्बादी नहीं है, समय की भी बर्बादी है। सागर असीम है, उसकी गहराई कैसे नाप पाओगे? पर वो टस से मस नहीं हुए और समुद्र की गहराई को नापने में एक दिन सफल हो गए। अगर एक सांसारिक लक्ष्य को पाने के लिए इन सब बातों को एक वैज्ञानिक नजरअंदाज कर सकता है, तो हमारा लक्ष्य तो है ही आध्यात्मिक और बृहद व महान भी। तो हम क्यों नहीं व्यर्थ की बातों को नजरअंदाज कर सकते? आंधियां आती हैं, उठते हैं कई बवंडर, होता है संघर्ष शुरू बाहर और मन के अंदर। जिसमें होगी विश्वास की ताकत वो ही जूझ पाएगा, जिसका होगा मन डगमग वो राह नहीं पा पाएगा। चलना होगा अभी से अगर पहुंचना चाहते हो, बनना होगा मजबूत अगर जीतना चाहते हो। आएंगे और कितने तूफान, भूचाल, आंधियां, बवंडर, पर मालिक जो हो साथ तो फिर किस बात का है डर। हो सामने अपने अब कैसा भी संग्राम, नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, न होगा विश्राम। कैसा भी हो संघर्ष, होना खड़ा तू तान कर सीना। आशुतोष का है तू शिष्य, तो मौत को भी मार कर जीना, मौत को भी मार कर जीना। इस हिम्मत के साथ आगे बढ़े, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आप जानते होंगे कि समुद्र के किनारे मेटल डिटेक्टर का प्रयोग होता है। इसकी सहायता से जितना भी कूड़ा करकट वहां जमा होता है, उसे अलग करके वहां से हटा दिया जाता है। ऐसे ही जागृत आत्मा का दिव्य प्रकाश एक मेंटल डिटेक्टर है, जो तुच्छ विचारों को, दिमाग में आए संशयात्मक विचारों रूपी कूड़े करकट को बाहर फेंक देता है। इन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए तो श्री गुरु महाराज जी ने हमें आत्मज्ञान दिया है, ताकि हम दिव्य प्रकाश के मेंटल डिटेक्टर के द्वारा टिप्पणी भरे व संशयात्मक विचारों को बाहर फेंक पाएं और धैर्य के साथ अपनी सफलता की ओर बढ़े। लेकिन जब हम धैर्य को खो देते हैं, तो पास में आई सफलता भी हमारे हाथ से छूट जाती है। एक बार एक शिष्य श्री गुरु महाराज जी के पास आया। उसने महाराज जी से कहा, महाराज जी, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि परीक्षाओं के दौरान बहुत से शिष्य भक्ति मार्ग से विचलित हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो क्या ऐसी परीक्षाओं का समय हमारे जीवन में भी आएगा? श्री महाराज जी ने कहा, हाँ, अवश्य आएगा। परीक्षाएं तो अवश्य होंगी, लकड़ी चाहे सूखी हो या गीली, आरे पर से तो सभी को गुजरना पड़ेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कहीं मैं उस समय बदल तो नहीं जाऊंगा? महाराज जी ने कहा, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, तुम सत्य मार्ग पर चट्टान की तरह खड़े रहना, डटकर परिस्थिति का सामना करना। और श्री गुरु महाराज जी का ये संदेश मात्र उस शिष्य के लिए ही नहीं, हर एक ब्रह्मज्ञानी शिष्य के लिए है। महाराज जी अपने शिष्य से यही चाहते हैं कि ज्ञान लेने के पश्चात जिस शुद्ध भाव, प्रगाढ़ प्रेम, अटूट विश्वास से वो भक्ति मार्ग की शुरुआत करता है, वो उस समय भी वैसा ही रहे जब उसे परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़े। थोड़ी सी चूक उसकी भक्ति की दौलत को क्षति पहुंचा सकती है। तब श्री गुरु महाराज जी ने कहानी सुनाई। श्री महाराज जी ने कहा, एक व्यक्ति था, बहुत बड़ी खान का मालिक। उसका अनुमान था कि उसकी खान में बहुत सोना दबा हुआ है। सोने की आशा लिए उसने खान की खुदवाई करवाई और उसके पश्चात दिन बीते, महीने गुजरे, साल गुजरा, पर अथक प्रयास कुछ भी रंग न लाया। अंततः हताश होकर खदान के मालिक ने काम बंद करवा दिया और खदान को बेच दिया। जिस व्यक्ति ने खदान को खरीदा, उसने वहीं से काम शुरू किया। अभी गज भर की ही खुदाई हुई थी
की स्वर्ण धातु हाथ में लग गई। अब सोचिए, यह सब सुनकर पहले माली को कितना दुख पहुंचा होगा। इसी प्रकार संभवतः आपका लक्ष्य गज भर की दूरी पर है, जहां से आप निराश होकर लौट रहे हैं। हो सकता है कि सफलता यहां से चंद कदमों की दूरी पर हो। महाराज जी हमें अपने हर प्रवचन में यही तो समझाते हैं, विवेक से काम लो। विवेक की चादर ओढ़ने वाला व्यक्ति मंजिल पर न पहुंचे हो ही नहीं सकता, अपितु आध्यात्मिक मंजिल ब्रह्मज्ञानी भक्तों के कदमों का इंतजार कर रही होती है।